मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन इसी भी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के एक बयान ने देश में आम आदमियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी की नींद उड़ा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनंत कुमार हेगड़े की। ये वही अनंत कुमार हेगड़े हैं जिन्होंने एक बयान दे करके पूरी राजनीति में हलचल सी मचा दी, और ऐसा हलचल कि अब देश में लोगों के मन में यह आ गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी। जी हाँ, हम वही बात कर रहे हैं जो पिछले काफी समय से चला रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र की सरकार पर आती है तो क्या आरक्षण खत्म कर देगी। ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत संविधान से ही चल रहा है। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े ने एक बयान कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस बार देश में 400 या उससे अधिक सीटें जीतती है तो देश में संविधान बदल दिया जाएगा। अब इसको कैसे माना जाए कि यह सत्य है या नहीं, लेकिन अगर एनालिसिस किया जाए तो कहीं ना कहीं से ये बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक चर्चा कर रही है, और मोदी जी ने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल होगा वह बहुत ही बड़े फैसलों वाला होगा, तो क्या यह वही बड़ा फैसला होगा कि देश में संविधान खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि अगर संविधान में बदलाव करना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदुओं को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को 400 या उससे अधिक सीटें जिताना होगा, क्योंकि संविधान में बदलाव के लिए देश के दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वहां पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 का बहुमत नहीं है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 का बहुमत आएगा, संविधान में संशोधित कर दिया जाएगा और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು, ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने पोस्ट किया था कि बीजेपी एक संविधान विरोधी पार्टी है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने भी हमला बोला
और कहा कि अब कर्नाटक ही नहीं, देश के सभी राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि अनंत कुमार हेगड़े का यह बयान निजी नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी, अनंत कुमार हेगड़े का यह बयान निजी नहीं है, यह बीजेपी के गुप्त एजेंडे का हिस्सा है, क्योंकि अनंत कुमार हेगड़े का बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के संकलन को मनुस्मृति से हटाने की कोशिश कर रहा है।